नमस्कार साथियों, यदि आप SC/ST वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन खरीद चुके हैं, चाहे वो 10 साल हो गया हो, चाहे 15 साल हो गया हो, या आप खरीदने वाले हैं, तो सावधान हो जाइए। मैं आज आपको ऐसा आदेश दिखाने वाला हूं कि 6 साल पुराना चाहे 10 साल पुराना रजिस्ट्री वो कैंसिल हो जाएगा। और यदि आप कैंसिल करवाना चाह रहे हैं किसी का ना, तो इस आदेश से कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है ना। क्या है ये आदेश, वो आप जान लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, कई लोग जो है वो SC/ST वर्ग के व्यक्ति की जमीन खरीद लेते हैं, ठीक है, बिना सेक्शन 98 के। और प्रॉपर्टी डीलर, एडवोकेट जो भी होते हैं वो कह देते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खरीद लीजिए। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको विद प्रूफ के बता रहा हूं कि क्यों गलत कह रहे हैं, वो आप जान लीजिए। ये एक आदेश है, ठीक है। आदेश का मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि भाई, ठीक है जी। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण, अंतरण माने ट्रांसफर, चाहे वसीयत, चाहे दान पत्र, चाहे मान लीजिए बिल, ठीक है, कोई भी ऐसा किया जाता है। तो प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना, परमिशन के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होता है? ठीक है। प्रश्न यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, भू व्यवस्था अधिनियम धारा 166 167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख निष्पादन 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती? यानी कि आपने सेक्शन 98 का उल्लंघन किया, SC/ST वर्ग की जमीन की, मान लीजिए जो भी वर्ग का व्यक्ति था उसकी जमीन ये X खरीद लिया आपने, ठीक है। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई मुझे तो 5 साल हो गए, मुझे तो 6 साल हो गए। कुछ नहीं। अब देखिए, यह धारित किया गया कि 157 का उल्लंघन करते समय सक्षम अधिकारी अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा। यानी कि उन्होंने सीधा ये कह दिया कि ये जो एक्स प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री हुआ है ना 98 का उल्लंघन करके, ये प्रारंभ से ही शून्य है। यानी कि इसका प्रारंभ से ही कोई मतलब नहीं है, शुरू से ही शून्य है। ठीक है। अपेक्षित आदेश में अवैधता नहीं पाई गई। ठीक है। यदि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न के पक्ष में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया तो वह शून्य होगा। बिल्कुल स्पष्ट। शून्य क्या मतलब? कोई जिसका मतलब नहीं। अब मैं सरल भाषा में आपको और बता दूं, अभी 3 आदेश और दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आपने चाहे प्लॉट, चाहे दुकान, फुटकर, मकान, कुछ भी आपने खरीद लिया, ठीक है। ए आपने खरीद लिया एक्स प्रॉपर्टी बी से, 98 का उल्लंघन कर दिया आपने, ठीक है, बिना परमिशन के खरीद लिया, तो ये रजिस्ट्री एक्स की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है वो शून्य है उसी दिन से। अब चाहे 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, और राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। अब मैं दिखा रहा हूं 12 प्लॉट्स जो है राज्य सरकार में निहित हुए वो, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज और, यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों कि आप हमारे चैनल के स्पेशल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन और स्पेशल मेंबर बन सकते हैं केवल 89 रुपीज में। उससे आपका फायदा क्या होगा? आपको स्पेशल और भी स्पेशल प्रीमियम वीडियो जानकारी मिलेंगी आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण। और जो भी कोर्ट के आदेश हैं उनका डिस्क्रिप्शन, आदेश संख्या, सब कुछ आपको मिलेगा। और उन वीडियो पे जब आप कमेंट्स करेंगे तो आपका कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और संडे को लाइव चैट आप कमेंट रिप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आपको 89 रुपीज़ में फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इन सब चीज़ों में जानकारी रखना चाहते हैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अभी जाके ज्वाइन करिए इसको मात्र 89 रुपीज़ में, ठीक है। अब साथियों आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब आप कह रहे होगे सर नहीं, प्लॉट तो खरीद सकते, घर तो खरीद सकते। भाई नहीं खरीद सकते बिना सेक्शन 98 के आप। अब आप कहोगे सर एडवोकेट तो कह रहे हैं, एडवोकेट आपको मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर से मिले हुए और आपकी रजिस्ट्री करके वो पैसा कमा रहे हैं। और रजिस्ट्रार विभाग इतना भ्रष्ट है साथियों, इतना भ्रष्ट है कि उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि उसी ज़मीन की डबल रजिस्ट्री हो रही कहाँ? उसी रजिस्ट्री विभाग में। और जो जमीन सरकारी उसकी रजिस्ट्री हो रही उसी रजिस्ट्री विभाग में। डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, और फिर भी ये रजिस्ट्री वाले क्यों कर रहे हैं? ठीक है। और इसी तरह 98 का उल्लंघन करने पर रजिस्ट्री हो रही। इसी तरह जो बिना लेआउट वाली जमीन की रजिस्ट्री कर दे रहे, बाद में जो है बेचारों का बुलडोजर चल रहा है। तो आप सावधान हो जाइए। अगर मान लीजिए आपने फुटकर, मकान, प्लॉट वगैरह वगैरह भी खरीद लिया है SC/ST का, तो वो भी कैंसिल होगा। अभी आपको ये आदेश भी आपके सामने रखेंगे, ये पूरा है, ठीक है ना। इसमें 14 प्लॉट जो है राज्य सरकार ने नियत की है, और ऐसे मेरे पास कई आदेश पड़े भाई, ये एक नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, फुटकर दुकान का दिया जाना अनुसूचित जाति के सदस्यों के भूमि द्वारा अंतरण,
फुटकर दुकान के दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए। अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख उसके समर्थन में प्रेषित किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई थी, यानी कि परमिशन नहीं दी गई थी। फुटकर दुकान दिए जाने के संबंध में अंक के पट्टे पर विचार नहीं किया गया। प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, भू व्यवस्था अधिनियम धारा 157 पहले 98 157 का थी, ठीक है, प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे। ठीक है, यह धारित किया गया कि 157 का के प्रावधान ये नहीं किया गया है कि ये केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे। यह धारित किया गया कि कलेक्टर के अनुज्ञा के बिना पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया गया। उपेक्षित माने कैंसिल, यानी कि उसे अनदेखा कर दिया गया। यदि सक्षम प्राधिकारी की इजाजत के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित किया जाता है तो उसे अपेक्षित किया जा सकता है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे भले भी वो कितना अच्छा हो, कुछ भी हो। ठीक है, कैंसिल, शून्य मान लीजिए। अब देखिए ये आपके सामने लिखा है भाई, फुटकर दुकान मकान प्लॉट का नहीं हो सकता, ये हमने बनाया नहीं है स्पेशली। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो कमेंट्री है, जो डाइजेस्ट है, जो रूलिंग है, इनमें काफ़ी रिसर्च करके हम ये आदेश ढूंढते हैं, ठीक है ना, और आपको जानकारी देते हैं। और आप जब प्रीमियम हमारे कस्टमर बन जाएंगे 89 रुपीज़ में, तो वहाँ पे आपको कमेंट्स करने को भी मिलेगा और जो भी ऑर्डर्स दिखाएंगे वो विद डिस्क्रिप्शन के, विद प्रूफ के दिखाए जाएंगे, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके अपना काम भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ज्वाइन जरूर करें, इससे आपको काफ़ी बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा अब एक लखनऊ का मैटर देख लीजिए साथियों। मैंने यहाँ पे उनका घाटा संख्या वगैरह मैंने हाइडन कर रखा है, किसी की जानकारी देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम परगना तहसील बक्सी का तालाब जनपद लखनऊ खतौनी संख्या ये कि खाता संख्या का खसरा संख्या पूर्व पारित नामांतरण आदेश यानी कि दाखिल खारिज कैंसिल करके निरस्त करते हुए उक्त जमीन राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु तो आख्या सेवा में प्रेषित है, आदेश का अंकन हो। यानी कि भाई 14 प्लॉट्स थे इस घाटे में, काफ़ी बड़ा घाटा था, 14 प्लॉट्स बेच दिए गए थे, और वो भी अभी नहीं, 2008 में बेचे गए थे, 2015 में बेचे गए थे, 2014 में बेचे गए थे साथियों, और फिर 2020 में आके ये आदेश हुआ कि ये सभी प्लॉट राज्य सरकार में निहित। तो इसलिए भाई आप जो है इनसे सावधान रहें और ऐसे किसी प्रकरण पर आप किसी बेहतर और निष्पक्ष वकील से सलाह लें, यानी कि जो आपके तहसील का ना हो, जो प्रॉपर्टी डीलर्स को जानता ना हो, यानी कि सीधी बात जहां प्रॉपर्टी खरीद रहे वहां का ना हो। ठीक है, तो वो सही जानकारी देगा। ठीक है, और आप चाहें तो आप मेरे द्वारा भी बेहतर से बेहतर सलाह ले सकते हैं। अब बेहतर सलाह आपको इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे द्वारा रिसर्च की जाती है, जो भी आपको जानकारी दी जाती है कोशिश ये की जाती है कि रिसर्च करके दी जाए। ठीक है ना, तो आप लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और दूसरी बात आप मेरे चैनल के मेंबर जरूर बनिएगा। ठीक है।